राणा शमशेर जी को माइक देने से पहले एक बात अपने दिल का बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं इतनी लंबी लंबी बातें स्टेज से होती है तो क्या सब डायमंड बन जाएगा क्या। और मैं हर साथियों को एक ही बात कहता हूँ, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सब लोगों को, नमस्कार। ऊपर वाले भैया आपको भी नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा आज के दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर 84 लाख योनि में मनुष्य योनि में मुझे जन्म नहीं दिया होता तो कम से कम डायमंड तो मैं नहीं बन पाता। दोस्तों, डायमंड नहीं बन पाता। तो उसके लिए सबसे पहला धन्यवाद मैं परमपिता परमेश्वर को देना चाहूंगा। दूसरा धन्यवाद मैं अपने माता पिताजी को देना चाहूंगा, जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया और उन्होंने अपने औकात से बढ़कर मेरा लालन पालन किया है। हर दिन हर समय अपने हैसियत से ज्यादा उन्होंने मुझे दिया है। मैं हर जन्म में चाहूंगा कि मैं उसी माँ बाप का बेटा जनूं, मैं उसी माँ बाप का बेटा जनूं। दोस्तों, इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रंट लाइन में बैठे अपने सभी मेंटर को, अपलाइन को, अपने गुरु और महागुरु को। इसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी को देना चाहूंगा, दोस्त शख्सियत को देना चाहूंगा, जिसके वजह से मुझे ये सेफ शॉप बिजनेस मिला। दोस्तों, जिसके वजह से मुझे ये सेफ शॉप बिजनेस मिला। दोस्त, सेफ शॉप से पहले की अगर मैं बात करूं, सेफ शॉप से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत धंधे हुआ करता था। कोई व्यक्ति एक नौकरी करता है, एक बिजनेस करता है ना। कोई व्यक्ति एक नौकरी करता है, एक बिजनेस करता है। मैं बहुत धंधे हुआ करता था। 1 2 3 4 नहीं, 5 काम किया करता था मैं, 5 काम। दोस्त, अगर उस काम से पहले की मैं बात करूं तो मेरा नाम राणा शमशेर है और मैं दरभंगा जिला के सिनवारा गांव का रहने वाला हूं। बचपन की बात करूं तो बचपन मेरा बीता है गांव के सरकारी स्कूल में, जहां बोरा लेकर पढ़ने जाया करता था। सरकारी स्कूल में बचपन बीता है जहां बोरा लेकर पढ़ने के लिए जाया करता था। हाई स्कूल भी गांव में ही पढ़ा और मैट्रिक के बाद मौका मिला गांव से शहर जाने का। आईएससी शहर, दरभंगा शहर के ही केएस कॉलेज से आईएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं भारत के राजधानी दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए गया। 3 साल मैंने दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, पूसा रोड एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन से। लेकिन दोस्त, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते 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 बस 3 साल में पता नहीं क्या हुआ। जिस राणा शमशेर को शौक था कि मैं भी पढ़ लिख करके नौकरी करूंगा, नौकरी दिमाग से निकल गया। नौकरी दिमाग से निकल गया, अपना माइंड सेट हो गया नौकर नहीं मालिक बनने का। अपना माइंड सेट हो गया नौकर नहीं मालिक बनने का उसी 3 साल में। जबकि उस 3 साल जो मैंने कोर्स किया था वो नौकर बनने का कोर्स किया था। लोग इंजीनियरिंग किस लिए करता है? नौकरी करने के लिए ना। मैं भी नौकरी करने के लिए कोर्स कर रहा था, लेकिन वही नौकरी करने वाले कोर्स को करते करते माइंड सेट चेंज हुआ कि मुझे नौकर नहीं मालिक बनना है। और वहां से सफर शुरू हुआ मेरा मालिक बनने का। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके घर लौटा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएड किया, पीजी भी किया। मैं अपना खुद का कॉन्वेंट स्टार्ट किया। दोस्तों, बीएड करके मैं अपना खुद का कॉन्वेंट स्टार्ट किया। आमदनी ठीक ठाक आ रही थी, लेकिन खुद को संतोष नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं और कमाना चाहिए। और कमाने के लिए मैंने स्टार्ट किया ठेकेदारी।
छोटा छोटा ठेकेदारी करते हुए पंचायत, ब्लॉक और ऐसे करते करते मैं PWD का कॉन्ट्रैक्टर हो गया। वहां से भी आमदनी ठीक ठाक आने लगी। फिर मन किया कि नहीं, आमदनी और बढ़नी चाहिए। कहते ना, और की चाहत आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। तो और की चाहत मुझे सब दिन से रही। और के लिए मैंने क्या किया, ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर से मिट्टी सप्लाई का भी काम शुरू किया। प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर लिया करता था दोस्त। इस तरीके से मैं एक एक करके 5 काम किया। और औरों के जैसे एक काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं, एक काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं किया। मैं पांचों काम मैं साथ साथ करता था कि अचानक से एक दिन मेरे जीवन में एक देवदूत पहुंचा और देवदूत के द्वारा मुझे सेफ शॉप बिजनेस की जानकारी दी गई। थैंक यू दोस्तों। जैसे आप लोगों के जीवन में हुआ होगा, किसी न किसी अपने खास या अपने जानने वालों के द्वारा इस बिजनेस की जानकारी मिली होगी। मेरे जीवन में मेरे बचपन के दोस्त, मेरे ग्रामीण के द्वारा इस बिजनेस की जानकारी मिली। भरोसा तो रत्ती भर भी नहीं हुआ, भरोसा रत्ती भर भी नहीं हुआ। लेकिन वो दोस्त इतना जिद्दी था ना, वो दोस्त इतना जिद्दी था कि मैं सोचा अगर मैं देख करके पिंड नहीं छुड़ाऊं तो ये और परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत बिना समय गंवाए पैसा निकाल के दे दिया कि भाई लो, और कहां दस्तखत करना है ये बताओ। बस सबसे कम कीमत का जो पैकेज था वो पैकेज लिया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अपने को तो करना उड़ना था नहीं। अब उसके बाद चूहा बिल्ली का खेल स्टार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद चूहा बिल्ली का खेल स्टार्ट हुआ। मैं उनको देखता था कि वो सामने से आ रहे हैं, मैं गली ढूंढता था कि पास में कौन सा गली है, गली पकड़ के छुप जाता था। ये खेला लगभग 8 महीना चला। लेकिन इस 8 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं दरभंगा में रहा हूं और मेरा वो दोस्त मेरा फॉलोअप करने मुझसे एक बार भी पूरे दिन में कम से कम मिला ना हो। ऐसा 8 महीने में एक दिन भी नहीं हुआ दोस्त। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस दोस्त को, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उस दोस्त को। और उस दोस्त के साथ जो एक और शख्सियत आया करते थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मिस्टर अविनाश कुमार सिंह और मनीष कुमार सिन्हा को। जिस दिन में नहीं मिलता था, रात के 1 बजे ही सही, लेकिन मेरा फॉलोअप होता था। दिन में नहीं मिला तो रात के 1 बजे ही सही, मेरा फॉलोअप इन दोनों के द्वारा होता था। और हर बार वही बातें होती थी, लेकिन मैं ना समझ हर बार हाँ ठीक है करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे कह के टरकाने का काम करता था। लेकिन 8 महीने बाद एक दिन तंग आकर मैंने कहा ठीक है अब बताओ कि करना क्या होगा। इन्होंने मुझे पहले बताया कि शमशेर जी आपने पैसा दिया सामान आया, आपने पैसा दिया सामान आया, यस और नो। मैं बोला हाँ पैसा दिया सामान आया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, पैसा देने के बाद सामान आया था, यस और नो? मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी पैसा दिया था सामान आ गया था। इन्होंने मुझे कहा जब आपने पैसा दिया आपका सामान आ गया, मैंने आपको कहा था कि एक पेयर कंप्लीट होगा, मतलब 2 लोग आएंगे 1000 का चेक बनेगा। आपका बना कि नहीं बना? आपका बना कि नहीं बना? मैंने कहा हाँ बना। इन्होंने कहा मैंने ये भी कहा था तीसरा आएगा तो 4500 का चेक बनेगा, आपका बना या नहीं बना? मैंने बोला हाँ बना। संजोग ऐसा था ना कि मैं ज्वाइन किया, मेरे साथ वहीं पे एक और लड़का था, उसको भी बोला
मैं दे रहा हूं पैसा, तू भी दे दे। ना मैं बिजनेस को समझा ना वो बिजनेस को समझा, वो भी दे दिया। एक और लड़का था, उसको ही बोला मैं दे दिया हूं, तू भी दे दे, वो भी दे दिया। और एक ने अपने पत्नी का आईडी लगा दिया था। तो 3 आईडी लगने पे 4500 का चेक आता था ना। तो भाई ऐसे ऐसे ही मेरा पहले ही दिन बुलसाई लग गया था और 4500 का चेक भी आ गया था। तो इन्होंने वो भी मुझसे कबूलवा लिया कि हाँ, 2 लगने से 1000 और तीसरा लगने से 4500। मैंने कहा हाँ, आपने जो कहा वो हुआ। तो भरोसा करो शमशेर जी, आगे भी जो बात मैंने कहा है वो होगा, अब भरोसा करो। और फिर उन्होंने बैठा करके मुझे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का अंतर समझाया। इन्होंने मुझे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का अंतर समझाया। उस दिन मेरे समझ में आया कि हाँ, पैसिव इनकम भी कोई चीज होती है, पैसिव इनकम भी कोई चीज होती है। और मैं उस दिन से पैसिव इनकम को लेकर काम करने का मन बनाया और काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैं काम करने के लिए पूरा एक्साइटेड होकर, फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने जानने वाले ठेकेदार दोस्तों के पास गया। तो गया था पूरा एकदम हवा भर के फुल एक्साइटमेंट में, और उधर ऐसा पिन चुभाया कि सारा हवा बाहर। फिर भी मेरे अपलाइन भाई बहुत स्मार्ट अपलाइन, उन्होंने इतना ज्यादा हवा भर दिया था ना कि वहां से फूस के होके आया, लेकिन रुका नहीं। फिर दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह जाता रहा और इतना पिन चुभाया गया, इतना पिन चुभाया गया, इतना पिन चुभाया गया कि फिर मैं कहा, दोस्त ये बैग वैग तू ही संभाल, ये मेरे बस का नहीं। अपना तो वही ठेकेदारी, अपना स्कूल, अपना वही मिट्टी उट्टी वाला काम जो है ना, वही ठीक है। आमदनी ठीक ठाक आ जाती है, मैं इसमें मस्त हूं यार। अच्छे अच्छे दोस्त जो एक मिस कॉल गलती से हो जाती थी, कॉल बैक करता था, वो भी अब फोन रिसीव करना छोड़ दिया है। वो भी अब फोन रिसीव करना छोड़ दिया है, मेरे बस का नहीं है। बताओ, इतना स्विच चुभाया गया, इतना स्विच चुभाया गया कि ये जो पूरा एक्साइटमेंट होकर निकला था, पूरा एक्साइटमेंट का लेवल डाउन हो गया। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे अपलाइन बहुत स्मार्ट है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको अकेले जाने के लिए, मैंने कहा एक बार भी, आपको अकेले जाने के लिए मैंने कहा था। मैं बोला नहीं, आपने कहा तो नहीं था, लेकिन ये सारे तो मेरे जानने वाले थे ना, मुझे इन पर भरोसा था कि जाऊंगा और दे देगा। ऐसे लोगों के पास गया था। बोला नहीं, आपको अकेले नहीं जाना है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ, आपको जहां भी जाना है मेरे साथ चलो। और फिर उस दिन के बाद मैं जहां भी गया, अपलाइन का उंगली पकड़ के गया, अपलाइन का उंगली पकड़ के गया। आज तक अपलाइन का उंगली पकड़ा हुआ है। दोस्त, कैसे 2 आए, 4 आए, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, तकरीबन 15,000 लोगों का नेटवर्क है। 15,000 लोगों का नेटवर्क है। अपलाइन का उंगली पकड़ लेने से खुद से आजमा के देख लिया, सुई चुभता था और हवा खुश हो जाता था। लेकिन अपलाइन की उंगली पकड़ने की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों, मैं अब तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक अपलाइन का उंगली अगर आपने पकड़ लिया, उनका बात आपको पसंद आए या नहीं आए, उनका उंगली मत छोड़ना, उनका उंगली मत छोड़ना। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी दोस्तों, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी दोस्तों। इस बिजनेस में अपलाइन का उंगली पकड़ के आप सक्सेस तो ले सकते हो, लेकिन आपका भी एक्साइटमेंट का लेवल हाई हमेशा रहना चाहिए। आपको खुद को बिजनेस आनी चाहिए, आपको बिजनेस करना आना चाहिए। बिजनेस की हर एक चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप डायमंड बनना चाहते हो।
डायमंड बनना है तो बिजनेस का हर एक चीज सीखना पड़ेगा। और मेरे अपलाइन ने मुझे कहा शमशेर जी आपको फ्राइडे ट्रेनिंग रेगुलर करना पड़ेगा। मैं संडे का सेमिनार को तो किसी तरह से कर लेता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग करने में मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि मैं था ठेकेदार आदमी और शाम के टाइम में लेबर को लेबर पेमेंट करना होता था। तो फ्राइडे ट्रेनिंग के टाइम में मैं कन्नी काटता था, बहाना बना देता था। आज साइड पे मेरा रहना बहुत जरूरी है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। लेकिन मेरे अपलाइन ने फिर मेरे पर काम किया और फ्राइडे ट्रेनिंग में मुझे रेगुलर किया और फ्राइडे ट्रेनिंग कर करके मैंने बिजनेस को सीखा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता था, फिर भी कभी कभी मन डगमगा जाता था। लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं कितने दिन में बनूंगा भी तो हो सकता है 10, 12, 15 साल में बनूंगा जो मेरा काम करने का रेशियो है। लेकिन फिर एक समय आया 17 अक्टूबर 2016 का, 17 अक्टूबर 2016 का समय आया। मेरे अपलाइन ने कहा कि एक मंथ से 3 डायमंड का डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है। डायमंड बनना है तो डायमंड बनते हुए अगर आप देख लोगे तो डायमंड बनना तय है। डायमंड बनते हुए अगर आप देख लोगे तो डायमंड बनना तय है। और 17 अक्टूबर 2016 का दिन था। एक मंथ से आगरा जेपी पैलेस में 3 डायमंड का डायमंड सेलिब्रेशन होना था। मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे कैसे भी करके तैयार किया और मुझे वो डायमंड सेलिब्रेशन दिखा दिया। भाई आज इस मंच से 2 लोगों का डायमंड सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखा है। आप लोगों के क्या एक्साइटमेंट का लेवल कितना है? क्या है आप लोगों के एक्साइटमेंट का लेवल? भाई मैं 3 डायमंड को एक मंच से डायमंड बनते हुए देखा था। मेरे एक्साइटमेंट का लेवल कितना रहा होगा आप लोगों से ज्यादा? यस और नो? तो 3 डायमंड को डायमंड बनते हुए देखा एक मंथ से। मेरे एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई हो गया। वहां से मैंने मुट्ठी बांधा, कसम खाया कि अब डायमंड बनने से पहले राणा शमशेर रुकेगा नहीं। और उस दिन के बाद से चलता गया, चलते चलते राणा शमशेर डायमंड बना। मेरे अपलाइन ने कहा कि सिस्टम को फॉलो करोगे, खानदान का इतिहास बदल डालोगे। सिस्टम को फॉलो करोगे, खानदान का इतिहास बदलेगा। मैं अपलाइन के कहे अनुसार सिस्टम को फॉलो किया, खानदान का इतिहास बदला। ये राणा शमशेर 5 काम करता था, लेकिन राणा शमशेर के पास चढ़ने के लिए सवारी था बाबूजी का खरीदा हुआ 23 साल पुराना यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल था। बाबूजी का खरीदा हुआ 23 साल पुराना यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल ये राणा शमशेर चढ़ता था। आज खुद का खरीदा हुआ 14 लाख का सुजुकी नेक्सा एस क्रॉस कार ये राणा शमशेर चढ़ता है। मेरे खानदान का ये कार पहला कार है दोस्तों। मेरे खानदान में हवाई यात्रा करने वाला ये राणा शमशेर पहला शख्स है। और ये राणा शमशेर अपने खानदान का पहला हवाई यात्रा करने वाला शख्स। पहला हवाई यात्रा 14 घंटे का किया दोस्तों, 14 घंटे का पहला हवाई यात्रा 7 समंदर पार यूरोप टूर का किया था। ये राणा शमशेर खानदान का इतिहास एक करके बदला या नहीं बदला? ये राणा शमशेर खुद बचपन से लेकर मैट्रिक तक गांव से बाहर का शक्ल नहीं देखा। बोरा बिछा के जिस स्कूल में पढ़ाई होता है वहां पर पढ़ाई किया। लेकिन इस राणा शमशेर का बच्चा नर्सरी क्लास से जो एजुकेशन स्टार्ट किया, इस सेफ शॉप की वजह से, स्मार्ट सोच होने की वजह से, इसका स्मार्ट इनकम होने की वजह से इंडिया के टॉप सिटी के टॉप सोसाइटी, वहां के टॉप स्कूल का एजुकेशन नर्सरी से मेरा बेटा स्टार्ट किया। नर्सरी से खानदान का पहला शख्स अपने बच्चा को इतना अच्छा एजुकेशन नर्सरी क्लास से देने वाला दोस्तों। खानदान का इतिहास एक करके इस राणा शमशेर का बदल सकता है, एक ठेकेदार का बदल सकता है, जिसका समाज में बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा नहीं होता। ठेकेदार को मुंह पर लोग बोले या न बोले, पीछे में गाली बोलता ही है। यस और नो?
है ना। तो ये राणा शमशेर अगर अपने खानदान का इतिहास इस तरह से एक एक करके बदल सकता है, तो यहाँ बैठे तमाम 5000 के 5000 लोग अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हो। बस शर्त वही है, सिस्टम, अपलाइन और खुद का भरोसा। हर एक व्यक्ति अपने अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हो, चाहत आपकी होनी चाहिए। माधव सर ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई करना तो आपको पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा ही ना। जो करेगा वही पहुंचेगा, वही डायमंड बनेगा। दोस्त, इस तरह से एक एक करके खानदान का इतिहास बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया और आज यहां तक पहुंचा हूं। काम करने के दरमियान परेशानियां आएगी, थोड़ा बहुत नहीं, थोक नहीं आएगी। मेरे साथ भी आया, मेरे साथ भी आया था। डायमंड बनना बहुत आसान नहीं है। कहते हैं ना, डायमंड वही बनता है जो घिसता है, जो जितना ज्यादा घिसता है वो उस डायमंड में उतनी ज्यादा चमक होती है। एक बार क्या हुआ, मेरा एक हैंड खूब बढ़िया चल रहा था और अचानक से वो रुक गया। कितना भी कोशिश किया दरभंगा में उसको चलाने का, वो चला ही नहीं। एक इंजीनियर साहब थे मुजफ्फरपुर के, उनको मैंने ज्वाइन किया, उनके पीछे मुजफ्फरपुर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे अपलाइन ने देखा कि ये मुजफ्फरपुर दौड़े, अपलाइन ने एक नाम मुझे बताया कि आप वहां जा ही रहे हो तो उनसे मिला। वो नहीं ज्वाइन हुए। वो फिर उनके यहाँ एक व्यक्ति मुझे मिला और मैंने उनसे बात की। 3 फीट रूल से मैंने उनसे बात किया। मुजफ्फरपुर मेरा अनजान शहर, जहां ना कोई मेरा दोस्त यार ना कोई रिश्तेदार था, और 3 फीट रूल से एक शख्स को मैंने वहां ज्वाइन कराया। 3 फीट रूल से मैंने एक शख्स को ज्वाइन कराया और उस शहर में जहां एक भी दोस्त यार और रिश्तेदार नहीं, वहां बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो गया। दोस्तों, बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो गया। वहां मैं उनके साथ ज्वाइन करा के काम करना शुरू किया और काम चलता गया। दोस्त, एक समय ऐसा आया कि 3 फीट रूल से मैंने जिनको ज्वाइन कराया था वो 2 साल तक काम किया और एमरल्ड लेवल पे अचीव किया। 2 साल में एमरल्ड लेवल पे वो पहुंचे और एक दिन आया 28 जून 2020 का। 28 जून 2020 को एक सड़क दुर्घटना में उस शख्स की मृत्यु हो गई। मिस्टर लेट राहुल कुमार सिंह। मैंने अभी बात किया था पैसिव इनकम का। दोस्तों, अभी मैंने पैसिव इनकम का बात किया था ना, मैंने पैसिव इनकम के लिए तो इस बिजनेस को करना शुरू किया था। लेट राहुल कुमार सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे 2500 लोगों का नेटवर्क छोड़कर गए थे। उनके परिवार में उनके बाद मात्र 4 लोग बच गए। उनके वृद्ध पिताजी, एक उनकी पत्नी जिनका यहाँ आज आना था, एमरल्ड का उनका रिकॉग्निशन भी होना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो आ नहीं पाई। आज आप लोग देखते हैं उनके फैमिली को यहाँ, लेकिन तबीयत खराब होने के वजह से वो नहीं आ पाई। लगभग 2.5 साल होने जा रहा उनके एक्सीडेंट का। 2500 लोगों का टीम छोड़कर वो गए थे। आज 5000 से अधिक लोगों का उनका नेटवर्क। लोग कहते हैं काम नहीं होता है, कोरोना के बाद काम स्लो हो गया है। अरे भाई, कोरोना के बाद काम अगर नहीं हो रहा है तो कोरोना काल में उनका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, ये 2500 से 5000 क्रॉस कैसे कर गया? कैसे काम होता है? दोस्तों, काम उस शख्स का भी होता है जो इस दुनिया में नहीं है।
काम उस शख्स का भी हो रहा है जो इस दुनिया में नहीं है। हम सारे लोग, ये 5-6 लोग जो यहाँ, ये सारे तो इस दुनिया में हैं, हाथ पैर और दिमाग सबसे दुरुस्त है। तो क्या हम चाह लेंगे तो काम नहीं होगा? हम चाह लेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा? यस और नो? कितने लोग कहते हो कि काम होगा? हाथ उठाओ। होगा काम? ऐसे नहीं पता चल रहा है। जितने लोगों को लगता है काम होगा, अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जला के दिखाओ। भैया एक वैसे व्यक्ति का काम चल रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसका भी काम चल रहा है, उसका भी ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर किसी को लगता है कि काम होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि काम तो भाई मुर्दा का भी हो रहा है। हम तो जीते जागते इंसान हैं, हमारा काम तो उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? दोस्तों, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं। अगर बोलता ही रहूं तो आज दिन तो बीत ही गया है, रात भी बीत जाएगी। लेकिन आज बहुत बड़े बड़े गुरु महागुरु जी लोगों के सुनने का बारी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में मैं यही बस इतना कहूंगा कि जो व्यक्ति भी काम करने को इच्छुक हैं, ये राणा शमशेर, आप राणा शमशेर के टीम से हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, सेफ शॉप के परिवार से हो, राणा शमशेर आपके साथ है। आप राणा शमशेर के टीम से हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आप सेफ शॉप परिवार से हो, इसलिए राणा शमशेर आपके साथ है। बस आप एक कदम बढ़ाओ, राणा शमशेर आपको साथ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो गो सक्सेस।